बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वअलैहिल करीम। 7वीं एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं और इस एपिसोड में हम बात करने चाह रहे हैं कि आपकी जो अपनी इमोशनल एंजाइटी है या आपके जो पार्टनर है उसकी इमोशनल एंजाइटी है, तो वो किस तरीके से आप उसे असेस कर सकते हैं। ये सिलसिला हमारा वही चल रहा है कि शादी करते हुए क्या मामलात आपको मद्देनज़र रखने चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसकी हेडिंग हम रख सकते हैं पे अटेंशन टू योर ओन इमोशनल एंजाइटी। और इसमें हमें बेसिकली इसमें ये असेस करना हमें सिखा रहा है कि ये थोड़ा सा चेक करें कि आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है वो एब्यूसिव तो नहीं है। अब वो किस तरीके से आप असेस कर सकते हैं, उसमें दो चीज़ें। पहली चीज़ है कंट्रोलिंग बिहेवियर। अच्छा, कंट्रोलिंग बिहेवियर का मतलब ये है कि आप ये देखेंगे जो भी जिस शख्स से आप जिस लड़के से या लड़की से आप शादी करने चाह रहे हैं, तो उसके पर्सनैलिटी में ये टेंडेंसी तो नहीं है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करे कि आप किस तरह एक्ट करते हैं और किस तरह आप सोचते हैं, किस तरीके की आप ड्रेसिंग करते हैं और किस तरह आप हिजाब लेते हैं या अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं और किस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर इन सारे मामलात में वो सामने वाला शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहा है, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या आपकी सोच है, यानी सोच मुख्तलिफ आपकी हो सकती है मुख्तलिफ मामलात में। क्या आपकी सोच है, किस तरह से आप एक्ट करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, आपकी ड्रेसिंग किस तरह है, यानी ईस्टर्न ड्रेसिंग करते हैं या वेस्टर्न ड्रेसिंग करते हैं, और आप हिजाब लेते हैं या नॉन हिजाबी हैं। हेयर स्टाइल का तो उसने खैर वैसे लिख दिया। और बाकी ये कि आप अपना टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं। अब इसमें होता ही है कि ये जितने भी मामलात हैं, हर शख्स इंडिविजुअल होता है। आप एक घर में भी देखें, आप अगर एक कपल हैं, उसके 10 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, वो 10 के 10 डिफरेंट होंगे, ठीक है। वो थोड़ा शक्ल सूरत उनकी मिलती जुलती होगी और कुछ घर के माहौल की असर, कुछ टेंडेंसीज सिमिलर होंगी लेकिन सेम नहीं होंगे। हर इंसान एक अलग एक दुनिया है। तो अगर आप सामने वाला शख्स जो है वो आपको फोर्स कर रहा है कि जी आपकी ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं तो आप वेस्टर्न वैल्यूज़ पे चले जाएं, तो प्रॉब्लम है। इट मींस आपकी वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं तो आप ईस्टर्न पे चले जाएं, तो भी प्रॉब्लम है। मतलब किस्सा मुख्तसर ये कि अगर वो आपको फोर्स कर रहा है कि जी इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो सामने वाला शख्स है वो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर का मालिक है और वो फिर आपको कंट्रोल करेगा आने वाली ज़िंदगी में भी। और हमारे आसपास आप देखें, आपकी फैमिली के अंदर या रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आपको बहुत से ऐसे कपल्स मिलेंगे जो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सी जो डाइवोर्सेस हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रही हैं। अच्छा जनाब, अब हम कंट्रोलिंग बिहेवियर से आगे चलते हैं और जो दूसरा हमारा एरिया है वो है एंगर इश्यूज़। कंट्रोलिंग बिहेवियर, आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। क्योंकि कंट्रोलिंग बिहेवियर में एक चीज़ है कि आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि सजेशन में और डिमांड्स में क्या फ़र्क है। यानी एक शख्स अगर आपको सजेस्ट कर रहा है, जैसे दोस्त भी एक दूसरे को सजेस्ट कर देते हैं बहुत सी दफ़ा, तो वो दोस्तों की बात इंसान बुरा नहीं मानता। इसी तरह लाइफ पार्टनर या स्पाउसेस या वो मंगेतर का भी ऐसे मामला होता है
कि अगर वो कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्ट करना अलग होता है, डिमांड करना अलग है कि जी आपने ये करना है और हर हाल में करना है। तो जहाँ पे डिमांड आ जाए तो इट मीन्स कि वो सामने वाला शख्स कंट्रोलिंग बिहेवियर का मालिक है। और अक्लमंदी इसी में है कि आप उस रिश्ते में ना जाएं अगर आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ लोग बर्दाश्त कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में फिर वो एक धमाके के साथ फटते हैं। बहरहाल खैर, एनीवेज, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है एंगर इश्यूज़। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एब्यूसिव रिलेशनशिप में जो दो एरियाज़ हैं, पहला है कंट्रोलिंग बिहेवियर। अगर सामने वाला शख्स कंट्रोलिंग है तो इट मीन्स कि वो आगे चल के आपको एब्यूज़ करेगा, इस रिश्ते में ना जाएं। अच्छा, दूसरा आपका एरिया है एंगर इश्यूज़। एंगर इश्यूज़ का मतलब ये है कि एक शख्स है जो कि हर वक्त ही गुस्से में रहता है, मतलब दिन में एक आध दफ़ा तो आप पे चीखता है, चिल्लाता है और आपके ख़िलाफ़ अपना गुस्सा दिखाता है और शाउट करता है, गालियाँ बकता है या कुछ भी दूसरे मामला हैं। अच्छा, अभी आप रिश्ते में गए नहीं हैं, आप खाली रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो ये जो साहब हैं या साहिबा हैं, ये अपनी असलियत अभी से दिखाना शुरू हो गए। तो एंगर इश्यूज़ लोगों में होते हैं और ये जनरली बताए नहीं जाते। अगर किसी लड़की में तो भी नहीं बताया जाता, बिल्कुल ही नहीं बताते, और अगर किसी लड़के में तो भी उसके घर वाले नहीं बताते। और बहुत सी आपको डाइवोर्सेस मिलेंगी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कि जहाँ पे ना तो लड़के के घर वालों ने ना लड़की के घर वालों ने बताया कि जी इसे कंट्रोलिंग बिहेवियर की बीमारी है, वो आगे चल के बाद डाइवोर्स पे ख़त्म हुई। और ना ही वो ये बताते हैं कि भाई ये एंगर इश्यूज़ हैं, यानी गुस्से के बहुत सीवियर इसे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सी दफ़ा वो एक लाइफ में टेम्प्रेरी फेज़ आता है कि आप अगर डिप्रेशन में हो तो उस पर उसका गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ट्रीटमेंट से हल हो जाता है, या आप उस सिचुएशन से निकल जाएं तो भी सही हो जाता है। वो टेम्प्रेरी फेज़ तो अलग है। जैसे कंट्रोलिंग बिहेवियर में भी हमने आपको बताया कि जी सजेशन अलग है, डिमांड अलग है। तो सजेशन कोई आपको दे रहा है, वो ज़ाहिर लाइफ पार्टनर एक दूसरे को देंगे, दोस्त भी देते हैं और मिलने जुलने वाले कोई भी शख्स आपको दे सकता है। सजेशन में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसी तरह एंगर इश्यूज़ अगर कुछ कभी कभार का कुछ है या शॉर्ट टर्म एक है तो वो तो ट्रीटमेंट से सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस शख्स में फ्रीक्वेंट ये प्रॉब्लम है तो वो आगे चल के आपके रिश्ते के ऊपर बहुत बुरी तरीके से असरअंदाज होगा। तो दोस्तों, ये हमारी 7वीं एपिसोड थी कि शादी किससे करें और किससे ना करें। आने वाली एपिसोड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ इस हमारी एपिसोड से सीख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसे अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें, क्योंकि मैं अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ। तकरीबन 100 फ्री वीडियोस अकाउंटिंग की बनाई है और बहुत से लोग उसे देखते हैं। मुझे नहीं पता वो लोग क्यों नहीं दूसरे को बेनिफिट देना चाहते। वो लोग वॉच करते हैं लेकिन कभी भी शेयर नहीं करते, और एक वीडियो एक सब्सक्राइबर 2-2 3-3 दफ़ा देख रहा है लेकिन वो कभी भी उसे शेयर नहीं करता कि किसी और का भला ना हो जाए। आई मीन गॉड नोज़ बेटर ये क्या एटीट्यूड है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली है। अल्लाह हाफिज़।